नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड उन पे कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं TY BCom के ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के ऑडिटिंग की सीरीज़ 3, जिसमें कंपनी ऑडिटर पे बेस्ड MCQs दिए गए हैं। तो चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम पहले देखते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो जिन्होंने भी इंडियन चार्टर्ड एग्ज़ाम दी है, वरना जो भी उसमें एग्ज़ाम में पास हुए हैं, और वो जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जो हमारी इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जो उनके सभासद है, जो उनके मेंबर है, वैसे लोग ऑडिटर बोल के काम कर सकते हैं। वैसे ही जो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट अंडर रेस्ट्रिक्टेड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट रूल के अंडर जिनको भी सर्टिफिकेट मिला है ऐसे, तो वो भी आदमी, वरना वो भी व्यक्ति ऑडिटर बोल के काम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कि ऑडिटर कब ऑडिटर बोल के उस कंपनी का काम नहीं कर सकता। तो जब वो खुद उस कंपनी का एम्प्लॉई है तो वहाँ पे, वरना कोई ऑफिसर है तो वहाँ पे कोई भी ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता। वैसे ही अगर कंपनी से, जिस कंपनी का ऑडिट करना है उस कंपनी से उन्होंने 1,000 रुपये वरना उससे ज़्यादा अमाउंट एज अ लोन ली है, वरना जिन्होंने भी ली है उनको गारंटी उन्होंने दी है, तो वो आदमी उस कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता, उस कंपनी के वो ऑडिटर नहीं बन सकते। वो खुद अगर उस कंपनी के डायरेक्टर है, वरना स्पाउस है, मतलब पति वरना पत्नी, डायरेक्टर के वो पति है वरना डायरेक्टर की वो पत्नी है, तो वहाँ पे भी वो ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकते। जहाँ पे भी 5% से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर उन्होंने होल्ड किए हैं तो उस जगह पे भी वहाँ पे वो डायरेक्टर बोल के काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव हुआ है, मतलब ऑडिटिंग का ऑडिटर एज एन ऑडिटर बोल के वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तब भी वो कंपनी का काम नहीं कर सकते। एंड जब भी ऑडिटर ने उनको ऑडिटर बोल के होल्ड अपॉइंट किया है लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट होल्ड की गई है, तभी वो ऑडिटर बोल के काम नहीं कर सकते। तो थोड़े उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन द डैश पीरियड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। तो जब भी पहला ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अपॉइंट करते हैं, तो उन्होंने कितने दिनों के अंदर अपॉइंट करना चाहिए? तो जब भी मेरी इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी की, उनके 1 मंथ वरना 30 डेज के अंदर दे मस्ट हैव टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। Second one, the rights of the first auditor of the company are in operation from the time of his appointment till। तो जो भी फर्स्ट ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है, जो 1 महीने के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 महीने के अंदर हमने अपॉइंट किया है, तो वो कब तक काम कर सकते हैं? तो वो जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होती है वरना होल्ड करते हैं, तब तक ही वो फर्स्ट ऑडिटर बोल के काम कर सकते हैं। Next one, the first auditor of the company may be removed from the office at the first annual general meeting by dash resolution। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले, who can remove the first auditor? So in annual general meeting first auditor can be removed from his post। and दूसरी चीज़ है how they can remove it, by simply passing the ordinary resolution। Next one, the auditor is appointed or reappointed by special resolution if dash or more of the authorized capital of the company is owned independently or jointly by the state or central government or national bank। तो स्टेट गवर्नमेंट वरना नेशनल बैंक वरना सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे कंपनी में कितने % शेयर वरना कितने % से ज़्यादा शेयर अगर होल्ड किए हैं, तो उन्हें बाय ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वरना रीअपॉइंटमेंट उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन से करनी पड़ती है। तो ये लिमिट है 25%। अगर 25% से ज़्यादा कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वरना नेशनल बैंक ने जॉइंटली वरना इंडिपेंडेंटली अगर होल्ड किया है, तो यहाँ पे वी कैन नॉट अपॉइंट द ऑडिटर बाय सिंपल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, बट वी हैव टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, रिटायर्ड ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट डैश डैश मीटिंग। तो जो भी रिटायर होने वाला है ऑडिटर, उसकी अपॉइंटमेंट हम एनुअल जनरल मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर इज ऑफिशियल टिल डैश। तो कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या होता है? अगर बीच में ही, मतलब हर ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग तक फर्स्ट ऑडिटर छोड़ के 1 साल तक वो काम कर सकता है,
तो 1 साल के बीच में ही अगर किसी ने रिटायरमेंट ले ली, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वरना उनकी डेथ हो गई है, तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस में वो ऑडिटिंग की पोस्ट वैकेंट हो जाती है। तो वो पोस्ट फॉर टेम्पररी पीरियड फील करते हैं, तो उसे हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो जो भी कैजुअल वैकेंसी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही वो ऑडिटर वहाँ पे काम कर सकता है, उसके बाद उनकी रीअपॉइंटमेंट वरना दूसरे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है जॉइंट ऑडिटर आर अपॉइंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ डैश फाइनेंशियल टर्नओवर। तो जॉइंट ऑडिटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑडिटर हम अपॉइंट करते हैं तो उसे हम जॉइंट ऑडिटर्स कहते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं, जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वरना जो फाइनेंशियल टर्नओवर है, वरना सेल्स टर्नओवर है, वो बहुत बड़ी अमाउंट में है, तो उस जगह पे ही हम जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश में अपॉइंट अ स्पेशल ऑडिटर। सो हु कैन अपॉइंट द स्पेशल ऑडिटर? ऑटोमेटिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द स्पेशल ऑडिटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिटर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में वो डिफाइन किया गया है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इज इन डेंजर, the debt of the corporation is too much and it cannot repay it, if the work of the corporation is not done as per the objectives or as per its objectives or policy, then dash auditor is appointed। तो इन सारी जगह पे स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, मतलब कंपनी के हित के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, वरना कंपनी इंसॉल्वेंट की स्टेज में पहुंच गई है, वरना कंपनी के जो मेन एम है उसके सिवाय दूसरे काम हो रहे हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव उसका अचीव नहीं हो रहा है। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है, कोई रिक्वेस्ट डालता है, तो एट दैट टाइम स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इन दैट। नेक्स्ट वन, द ऑडिटर फॉर द कंपनी इज डैश। तो ये क्वेश्चन है लीगल स्टेटस ऑफ द ऑडिटर के बारे में, कि हाउ द ऑडिटर कुड बी कंसिडर्ड फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी कौन ऑडिटर को किस हिसाब से लेते हैं, एज एन एम्प्लॉय वगैरह वगैरह क्या। तो शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव, कंपनीज ऑफिसर्स, कंपनी सर्वेंट, शेयर होल्डर्स ट्रस्टी, तो ये सारे भी ऑडिटर इन सारे लीगल स्टेटस में जाता है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। The remuneration of the auditor may be decided by the board of directors, shareholders और तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वरना शेयर होल्डर वरना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर का रेमुनरेशन डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन, द ऑडिटर अपॉइंटेड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंजॉयज द पोस्ट टिल डैश टर्म इन द जनरल। सो ऑडिटर कब तक अपनी पोस्ट एंजॉय कर सकता है? सो एज आई टोल्ड यू, अदर दैन द फर्स्ट ऑडिटर वरना कैजुअल ऑडिटर, एवरी ऑडिटर कैन एंजॉय देयर पोस्ट और कैन एंजॉय देयर ऑफिस टिल 1 year ऑफ फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट। सो जनरली ऐसे ही होता है, स्पेशल केसेस में वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। सो ड्यूटी कौन सी नहीं है? सो असाइनिंग द इंक्वायरी रिपोर्ट, सर्टिफाइंग द रेगुलेटरी रिपोर्ट, टू सर्टिफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बोर्ड, ये सारे भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ड्यूटीज़ में आते हैं। लेकिन कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ नॉट द टास्क ऑफ द ऑडिटर बट इट इज़ द टास्क ऑफ द अकाउंटेंट। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। Next, if the auditor does not fulfill his duties, he can be fined with rupees dash। तो अगर ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह से फुलफिल नहीं किए नहीं है तो उसे 1000 रुपीज़ तक का वरना उससे भी ज़्यादा फाइन लग सकता है। false statement, misleading statement or fraudulent statement in the prospectus, reports or balance sheet or any other legally made sheet, if deliberately made by the auditor, then the company may file a dash claim against the auditor। So इन सारे केसेस में जहाँ पे ऑडिटर ने इंटेंशनली ये सारी चीज़ें गलत की है, जैसे प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना, बैलेंस शीट में कुछ गलत दिखाना, वरना इंटेंशनली किसी को मिसलीड करना, तो इन सारे केसेस में कंपनी ऑडिटर के खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी फाइल कर सकती है। तो 2 प्रकार की लाइबिलिटी होती है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पनिशमेंट लग सकती है फीस वगैरह की, लेकिन क्रिमिनल में पनिशमेंट एंड जेल ये दोनों भी हो सकता है वरना दोनों में से एक हो सकता है, सीवियरिटी उसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जनरली हाउ मेनी कंपनीज कैन एन ऑडिटर ऑडिट एट अ वन टाइम। तो ऑडिटर का कितना लिमिट है एट अ वन टाइम ऑडिटिंग का? तो वो जनरली 20 है।
स्पेशल कंडीशन में मतलब ये 20 जो कंपनीज हैं नॉर्मल लिमिट है, इसमें 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी वगैरह, वरना प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ से कम है, ये उसमें काउंट नहीं की जाती। तो जनरली 20 होता है, लेकिन अगर आपको स्पेशली दिया है कि 1% कंपनी वगैरह इंक्लूड करके कितना है, तो तब वो सारा लिमिट 30 कंपनीज का है। नाउ नेक्स्ट वन, a dash claim may be filed against the auditor for negligence, breach of duty, liability for third party. So negligence वगैरह वरना breach of duty वगैरह के लिए सिविल क्लेम लग सकता है ऑडिटर को। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रक्शन, अल्टरेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स द ऑडिटर कैन बी इम्प्रिजेंट फॉर डैश ईयर्स। सो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर जाता है, सो 7 ईयर्स को उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सो अगर दोस्तों तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, इस पर लाइक भी कीजिए। आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।